चालू कर। हाँ आपने इंट्रो बना। ओके सो लेट्स कंटिन्यू। लास्ट क्लास क्या पढ़ा था हम लोग ने? यस वी वर डूइंग एसटीपी। व्हाट इज एसटीपी? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो उसके हम लोग ने 2 टैंक्स खत्म किए थे, राइट? एंड वी हैव टू शिफ्ट टू द थर्ड टैंक। कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट टैंक? फिर सेकेंड टैंक में जो बच्चा एफ्लुएंट होता है उसके फ्लॉक्स। फ्लॉक्स, yes. Did we discuss about BOD? Yes. Yes. What is the full form of BOD? Chemical oxygen. अगर BOD ज्यादा है मतलब More polluted और BOD कम तो less polluted. Very good. So after that, what we are going to do? We are going to shift everything into the third tank. अब third tank में क्या हो जाएगा? हम लोग को 2 चीजें मिल रही है। एक मिल रहा है effluent and second we are getting the flux. Now what is effluent? Effluent ये वाला अपना secondary effluent है। कौन सा है? So what will happen here? Effluent मतलब यहाँ पे क्या है अपने पास? जो पानी बना है। So जो सुपरनेटेंट होगा यहाँ पे, जो एफ्लुएंट में हम लोग क्या, डू यू नो व्हाट इज सुपरनेटेंट? हाँ, सो सुपरनेटेंट जो ऊपर का वाटर जो रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? रिमूव्ड, which is nothing but water. Now this water is going to be your pure water. So I can send it to river, lakes, etc. Okay? नहीं है, मतलब थोड़ा ट्रीट करेंगे हम लोग क्लोरीनेशन वगैरह करके, फिर मतलब भेज सकते, कुछ इश्यू नहीं है। अब आते हैं हम लोग फ्लॉक्स के ऊपर। नाउ व्हाट वाज फ्लॉक्स? फ्लॉक्स क्या है? मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेट्स से। तो अब ये फ्लॉक्स में हमारे पास 2 चीजें आएंगी। एक बनेगा एक्टिवेटेड स्लज, एंड दूसरा बनेगा अपना अगेन inoculum. Basically some microbes, some flocks which will be sent back to which tank? हम कौन से टैंक में inoculum डाल रहे थे? टैंक 2, राइट? टैंक 2 में हम inoculum डाल रहे थे ना, microorganisms to digest everything. So that will be sent back to tank 2. Yes. Now what about activated sludge? अब ये activated sludge क्या है? ये वो पार्ट है जिसको हमको और दूसरे टैंक में लेके जाना है, ठीक है? दिस इज समथिंग अभी भी मतलब बोलते हैं ना खराब है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। अब ये स्लज से हम लोग टैंक 4 में क्या बना सकते हैं? फ्यूल। फ्यूल कैसे बनेगा? फ्यूल कैसे बनेगा? वेस्ट, जैसे कि अपना ये होता है मीथेन रिलीज होगा उसकी वजह से। सो दिस एक्टिवेटेड स्लज इज टेकन टू टैंक 4. दिस स्लज इज टेकन टू टैंक 4, ठीक है? अब टैंक 4 में हम क्या करेंगे? तो इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं जो टैंक 4, इट इज ऑल्सो नोन एज अनएरोबिक sludge digester. I hope we have already written that. Correct? Now moving to the tank 4. What we will do in tank 4? हम वो कैसे होगा? सबसे पहले अपने पास बैक्टीरियाज है, ठीक है? बैक्टीरिया वगैरह जो है वो लोग सब लोग क्या करेंगे? अनएरोबिक रेस्पिरेशन करके जो भी चीजें उनको क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे, करेक्ट? अब डाइजेस्ट करके क्या होगा? दे विल कन्वर्ट सर्टेन थिंग्स इनटू डिफरेंट फॉर्म्स व्हिच विल बी यूज्ड बाय अस फॉर फ्यूल। फ्यूल एज अब ये फ्यूल क्या हम लोग डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं टू हाउसेस एंड ऑल।
अब ये 4 टैंक के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया. नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस 4 टैंक, कैन यू गाइज टेल मी, इज इट पॉसिबल टू हैव अ लॉट ऑफ STPs? ये टैंक छोटे छोटे टैंक नहीं है. इमेजिन द टैंक इज ऑफ दिस रूम. सो इज इट पॉसिबल टू हैव द टैंक? सो वी हैव वेरी लेस STPs एंड दैट इज द रीजन हम लोग के पास प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत कम है. तो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्रॉपरली होता नहीं है. इसलिए अपने पास सिर्फ डंप यार्ड्स और ये सब है, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है. उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग सारा कचरा कहाँ पे फेंक देते हैं? रिवर्स, लेक्स वगैरह में. तो वो कंटामिनेट हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है वाटर का. उसकी वजह से और भी हमको डिजीजेस वगैरह हो जाती है. करेक्ट. तो इसको ओवरकम कैसे करेंगे? द ओनली थिंग कैन बी डन इज कि जहाँ पे भी पॉसिबल है, जैसे रूरल एरियाज वगैरह में, वहाँ पे हम लोग को फिर भी चांसेस है कि हम लोग वहाँ पे STP बना सकते हैं. तो एटलीस्ट वहाँ पे कर सकते हैं. बट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए हम लोग को कोई और अल्टरनेटिव ही ढूंढना पड़ेगा. जैसे इफ़ यू गाइज नो, पहले गंगा रिवर को भी बहुत ज़्यादा ख़राब किया था हम लोग ने सीवेज फेंक के. तो उसके लिए फिर हम लोग ने गंगा एक्शन प्लान बनाया. सिमिलरली वी हैड यमुना एक्शन प्लान, जिसमें वी thought of removing all the debris and out from that water. Then अभी अपने पास और भी बहुत सारे बायो एजेंट्स है जो हम लोग हेल्प कर सकते हैं टू ट्रीट दिस. बट सारा सीवेज नेचुरली क्लीन हो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग को रिक्वायरमेंट सेटलिंग, ठीक है, ये जो हमारा जो टैंक टू बायोलॉजिकल जो हो रहा है वो हो सकता है नेचुरली. बट व्हाट अबाउट दैट हार्ड बिग डेब्रीज विच आर इनसाइड द सीवेज? उसको तो ह्यूमन वे से ही हमको सेग्रीगेट करना पड़ेगा. इजी. आफ्टर दिस टॉपिक, टैंक 4 का हम लोग बाद में लिखते हैं, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है. वी हैव बायोगैस, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज बायोगैस प्रोडक्शन. तो बायोगैस प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा मेन रोल कौन प्ले करते हैं? Methanogens. Now what are methanogens? Archaebacterias, organisms which are going to release methane. Correct. तो गोबर गैस, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? गोबर गैस प्लांट बोलते हैं ना. क्यों? सो अभी हम लोग यहाँ पे मिथानोजेंस यूज करेंगे. अभी ये बनाते कहाँ पे है? ऐसे ही कहीं भी रैंडमली बना देंगे हम लोग रूरल एरियाज में. और अबाउ द ग्राउंड लेवल या बिलो द ग्राउंड लेवल? बिलो द ग्राउंड लेवल. करेक्ट. तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है हमारा यहाँ पे? व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू रिक्वायर? काउ डंग है. देन अदर वेस्ट मटेरियल ऑल्सो वी कैन ऐड. वेजिटेबल पील्स एंड ऑल. एक टैंक का रिक्वायरमेंट है. इनलेट होगा, आउटलेट होगा. व्हाट एल्स? उसको कूल टेम्परेचर चाहिए या वार्म टेम्परेचर चाहिए? कूल टेम्परेचर. इसलिए हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? बिलो तो ये रख रहे हैं. प्लस इट विल ऑल्सो सेव द स्पेस. अगर ऊपर है तो वो उतना पूरा स्पेस वेस्ट होएगा. नीचे बनता है. फिर वहां से डायरेक्टली हम लोग अपने घर के लिए आउटलेट कनेक्ट कर लेते हैं, तो डायरेक्टली हमको वो गैस मिल जाती है. हाँ, प्रॉब्लम यही है कि ये सब हम लोग रूरल में ही कर सकते हैं, अर्बन एरिया में पॉसिबल नहीं हो पाता. चेक करते हो. आपका वो ऑफिशियल हैंडलर है. ठीक है, शुरू किया. बैक कर. चलो. सो कमिंग टू दी बायोगैस प्लांट. अब बायोगैस प्लांट में क्या क्या चाहिए अपने को? cow dung. So these can we use it in bio fertilizer, or I can get bio fertilizer from this? Yes. कैसे? Yes. Methane is very. Yes. So moreover ना, हमारा ये बायोगैस आएगा किसके अंदर? लेट्स से
बायो फर्टिलाइजर के अंदर हम लोग बायोगैस का प्रोडक्शन पढ़ेंगे. देन मेजरली बायो फर्टिलाइजर्स हम लोग किस में यूज करते हैं? फॉर ऑर्गेनिक farming. Correct? Now what do you mean by organic farming? When we are not going to use pesticides. So organic farming का major, basically this will help you to increase the absorption of nitrogen and nutrients. Important है nitrogen and phosphorus. Yes. So when I say biofertilizer, हम लोग कौन से different types के biofertilizers use कर सकते हैं? Symbiotic वाले, जो symbiotic association build up करते हैं. Any example can you give me for symbiotic association? बैक्टीरिया का बताओ पहले. देखो बैक्टीरिया दो टाइप के हम लोग यूज कर सकते हैं, एक जो सिम्बायोटिक होंगे और एक जो फ्री लिविंग होंगे. ठीक है, दोनों के एग्जांपल बताओ मुझे. यस. लाइकेन किस में आएगा? फंगाई और एल्गे. हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? राइजोबियम, yes. So rhizobium, then ठीक है. तो ये क्या करते हैं? They are going to majorly get association in leguminous plants. What about free living? Don't you think Azotobacter will come under the free living? पर फ्री लिविंग भी है ना. So I'll write Azotobacter here. And free living का कोई और example? बोलो. Aspergillum, माइकोराइजा फंगाई का होता है ना. देन ये हो गया बैक्टीरिया का. फिर हमारे पास फंगाई में क्या आता है? माइकोराइजा है, देन वी हैव ब्लू ग्रीन algae, एनीथिंग एल्स? और कुछ? ब्लू ग्रीन algae भी अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक जो फ्री लिविंग होंगे और एक जो सिम्बायोटिक होंगे. फ्री लिविंग में एग्जांपल बता सकते हो? फ्री लिविंग में एग्जांपल क्या है? नॉस्टॉक. और सिम्बायोटिक में? यस. सिम्बायोटिक में एग्जांपल? हैव यू एवर लर्न एनाबेना, अजोला? So Annabella and Azula. Easy? Very easy. Nostoc. हाँ, ऐसा बीड्स जैसा जो दिखता है. Is this clear? नॉस्टॉक के साथ एक और एग्जांपल हम लोग ने पढ़ा था. ओ से कुछ तो है. यस. क्या है? बता. ओसेलोटोगोटोगोटोटो.
क्या है जल्दी बता। ऑसिलेटोरिया पढ़ा है हमने किधर? नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, तो अब याद रख लो ऑसिलेटोरिया। इजी। देन फंगाई में वी सेड माइकोराइजा। माइकोराइजा में तुम लोग मुझे कुछ एग्जांपल बता सकते हो क्या? ग्लोमस, अच्छा ठीक है, लाइकिन। फिर ग्लोमस के साथ कौन होता है? ग्लोमस एंड, हाँ, ग्लोमस ऑर्गेनिज्म का नाम है या स्पीशीज का नाम है? वेरी गुड। ग्लोमस इज स्पीशी का नाम। और कुछ आप बता सकते हो? यस, जीनस है कि स्पीशीज है? पक्का? गुड। ठीक है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ माइकोराइजा? मेजरली वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं? फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन में। देन देरी होगी, N2 में यूज होगा। फिर सॉइल इरोशन को भी अवॉइड कराता है। क्योंकि ये हेल्प करता है सॉइल को वापस रीअब्सॉर्ब करने में। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का अब्जॉर्प्शन सब में करते हैं? नहीं, स्पेसिफिक ही है, वो लोग ही करते हैं। इजी। और कुछ? सो ये सारे हम लोग एज अ फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स जंप टू दी बायोगैस प्रोडक्शन। सिर्फ अभी यहाँ पे प्रोडक्शन का बात करनी है, ठीक है। जब मैं बायोगैस का प्रोडक्शन बोल रही हूँ तो उसमें क्या क्या बन रहा होता है? What are the things that are formed there? Methane, CH4. Then what else is formed? CO2 is also formed. Then what else? Some amount of H2. सल्फर भी बनेगा, H2S। तो ये सिर्फ 10% बनता है। सबसे ज्यादा क्या बनेगा फिर इसमें? मीथेन बनेगा। कितना? कितना बनेगा भैया? यस, 50 to 70%। ठीक है, तो ये चीजें बन रही है, किसमें बन रही है? तो बायोगैस में जो पूरा प्रोडक्शन है वो एक माइक्रोबियल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। ये इसकी क्या है? कॉम्पोजिशन है जो अंदर फॉर्म हो रहा है। यस। व्हाट इज द प्रोसेस दे आर गोइंग टू फॉलो? इसके अंदर अनएरोबिकली बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, राइट। एंड देन व्हाट विल हैपन? यू रिमेम्बर अनएरोबिक स्लज में जो था वहां पे भी क्या हो रहा था? ये जो मिथानोजेंस है यही चीजों को कन्वर्ट करा रहे हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है। हमारे मिथानोजेंस कन्वर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को इनटू इनऑर्गेनिक मैटर, राइट। अब ये मिथानोजेंस हमको मिलते हैं कहाँ? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वेयर आर वी गोइंग टू फाउंड देम? काउ डंग। बट काउ डंग ही क्यों? हाँ, राइट। सो बेसिकली रूमिनेंट्स बोलते हैं ना, इसीलिए हम लोग कैटल को रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो रूमिन ऑफ काउ में बेसिकली इंटेस्टाइनल एरिया में ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जब वो काउ डंग आता है तो साथ में वो बैक्टीरियाज भी रिलीज होते हैं, और फिर वही जब हम लोग यूज करते हैं तो इट इज
वेरी गुड फॉर काउडंग नॉर्मली भी हम लोग यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? वॉल्स। क्या करता है वो? हाउस को फिर कूल रखता है। और पहले फ्लोरिंग में भी काउडंग यूज करते थे, और कहाँ यूज करते हैं? धूप होता है ना, धूप 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 धुआं, मतलब पूजा वगैरह के टाइम पे भी काउडंग यूज किया जाता है। हाँ, ड्राई 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 जो होता है, ये मक्खी बदला लेने आई है, कल से घूम रही है मक्खी, बहुत ही निर्दय है। चलो, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, लेट्स कंटिन्यू। काउडंग के ऊपर थे, राइट? यस। और कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग काउडंग? धूप में डिस्कस, पूजा वगैरह में। अच्छा, तुमको होता है ऐसा ना, किसी को अगर नज़र वज़र लग गई होती है ना, तो वो भी लगी है कि नहीं, उसका भी टेस्टिंग के लिए काउडंग यूज होता है। सो बेसिकली काउडंग एंड वाटर को मिक्स करके एक प्लेट में रखा जाता है, एंड फिर उसके ऊपर ना एक बाउल रहता है ना, स्टील का ही यूज़ करते हैं, उसको रखते हैं। तो अगर नज़र लगी होती है तो वो पूरा स्टिफ हो जाता है इन 5 मिनट्स, और अगर नहीं लगी है तो वो एज लिक्विड ही रहेगा, लाइक नथिंग विल। हाँ, अब ये मैं इधर करके नहीं बता सकती, ओके? पूरी क्लास में वो तो मैं भी ला सकती है मेरे इधर। हाँ, ये मंदिर से लेके आएगी। नेक्स्ट क्लास आयशा विल बिंग गोबर काउडंग एक्सपेरिमेंट। चलो, सो बेसिकली ये जो हमारा गोबर गैस ट्रीटमेंट प्लांट है, इसके कुछ सर्टेन स्टेप्स होंगे जिसमें हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे पूरा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है सोल्यूबलाइजेशन। क्या है फर्स्ट स्टेप? अब ये सोल्यूबलाइजेशन में हम क्या करने वाले हैं? किसको सोल्यूबल करना है? मुझे नहीं। सो दिस स्टेप इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिसिस। आई होप अब ये नाम से तुम लोग सोच सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है। वाटर ब्रेकेज। कैसे? ब्रेक डाउन करना इतना तो फिक्स है, विद द हेल्प ऑफ वाटर। क्या ब्रेक डाउन करेंगे? काउ ने जो फूड इनटेक किया था उसमें मेजॉरिटी क्या था? और सेलुलोज था, राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ब्रेक डाउन दी सेलुलोज। तो सेलुलोज मोनोमर है कि पॉलीमर है? तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मोनोमर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है। इमेजिन कर सकते हो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू दी सिंपलर सब्सटेंस। क्लियर? सो ये किसके हेल्प से होगा? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। बैसिलस यूज कर सकते हैं हम लोग। बैसिलस इज अ बैक्टीरिया। तो क्योंकि हमको सेलुलोज को डाइजेस्ट कराना है, इसीलिए हम लोग उस टाइप का बैक्टीरिया यूज करेंगे, जैसे कि बैसिलस सेलुलोसिक ऐसा एक बैक्टीरिया होता है, वो हम लोग यूज कर लेंगे। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है मेरा? एसिडोजेनेसिस। सेकेंड स्टेप क्या है मेरा? क्या होगा एसिडोजेनेसिस? मोनोमर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू ऑर्गेनिक एसिड में। देखो, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? पॉलीमर को कन्वर्ट किया इनटू मोनोमर। पॉलीमर क्या था यहाँ पे? सेलुलोज। उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू मोनोमर। एसिडोजेनेसिस में क्या होगा? मोनोमर को कन्वर्ट करेंगे इनटू, करेक्ट, ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे?
अगेन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया. सो हमको एसिड कब मिलता है? सिंस वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एसिड. एसिड कब बन रहा था? क्या करा रहे थे तब एसिड बन रहा था? फर्मेंटेशन. तो यहाँ पे हम लोग फर्मेंटिंग बैक्टीरिया यूज करेंगे जो मोनोमर को कन्वर्ट करेगा इनटू एसिड विच इज ऑर्गेनिक एसिड. तो उसके साथ ऑर्गेनिक एसिड के साथ में क्या क्या रिलीज होगा? CO2 भी रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा, एंड साथ में क्योंकि यहाँ पे अमोनिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व, गोबर गैस में अमोनिया तो है, तो अमोनिया इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर बाय प्रोडक्ट. करेक्ट? राइट. सो लेट्स राइट. सो ये मिला है प्लस क्या मिला? मैंने बोला CO2 प्लस NH3 प्लस H2O. NH3 मिलेगा कि NH2 मिलेगा? पक्का? यस. इसके बाद हम क्या करेंगे? बन गया मेरा गोबर गैस. देखो अभी तक हम लोग ने कौन सा, देखो यहाँ पे मैंने कौन सा डाला था? बैसिलस डाला था जो सेल्यूलोज को डिसॉल्व कर रहा है. यहाँ पे मैंने फर्मेंटिंग बैक्टीरिया डाला है. अभी तक मैंने किधर भी मिथानोजेंस तो डाले ही नहीं है. डाले? डालने पड़ेंगे ना. डालेंगे कि नहीं? तो मेरा थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? मिथानोजेंस को डालने वाले हैं या उससे कुछ करने वाले हैं. तो कैन वी राइट द मिथानोजेनेसिस? मिथानोजेनेसिस होगा. नाउ व्हाट विल हैपन इन मिथानोजेनेसिस? मीथेन डालूंगी मैं. हाँ, कैसे होगा? ऑर्गेनिक एसिड को मिथानोजेंस डालेंगे तो वो क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा या सिर्फ H2 बनेगा? H2 बनेगा, वाटर नहीं बनेगा. राइट? एनीथिंग एल्स? तो ये जो चीजें हो रही है वो 100% ऑब्लिगेट अनएरोबिक कंडीशन में होती है. राइट? नो ऑक्सीजन. एंड ये जो गैस बनी है ये गैस कैसी होती है? कंबस्टेबल है. मेरी गैस बन गई. अब ये गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. कर सकते हैं यूज. इजीली यूज हो जाएगा का. श्योर? गुड. अब हमको इसका डायग्राम भी याद रखना है. ठीक है? डायग्राम हमको बनाना है. तो अभी हम लोग इसके बाद डायग्राम बनाएंगे. तुम लोग बनाओगे. आई विल पोर्ट्रे हियर. ओके. बायोगैस प्लांट क्लियर है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्लियर है. पक्का? श्योर. अच्छा, अभी ये जो इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन जो है वो कौन कर रहा है? या लेट्स से किसके एफर्ट्स के थ्रू वर्क कर रहा है? देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन हु आर गोइंग टू लुक फॉर. तो वो इंडिया में कौन है? Indian Agriculture Research Institute and Khadi and Village Industries. वेरी नाइस, वेरी नाइस. Thank you. वापस बोल. Um, क्या है वो लोग? कौन है? टेकन केयर बाय, लेट्स से फर्स्ट इज, इसका एब्रीविएशन क्या बनेगा? Indian Agriculture Research Institute, IARI. IAR. एंड सेकेंड इज KVIC. के. फुल फॉर्म लिख लोगे ना? चलो बोलो. आई से क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर Research Institute. एंड KVIC इज Khadi and Village Industries Commission. विलेज Industries Commission.
These are the two organizations responsible for बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट का प्रॉपर वर्किंग. इसके बाद हम लोग डायग्राम बनाएंगे बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट का. विद दिस वी आर डन विथ बायो फर्टिलाइजर्स, बायोगैस प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. देन वी आर लेफ्ट विथ व्हाट? We are left with biocontrolling agents, which is the last part of the chapter. After that, we will be done with the chapter. Pause करिए. चलो, let's continue the next topic, which is controlling agents. What do you understand by this point? Biocontrolling agent. Biocontrolling agent. क्या होता है ये biocontrolling agent? Yes. Something which will use from the nature to protect the things. जैसे कि let's say pest से अगर मेरे farm को मेरे को protect करना है, in that condition पेस्टिसाइड्स केमिकल हो गए, तो हमको ये केमिकल चीजें नहीं यूज करनी, इसलिए हम उसको बायो बोल रहे हैं ना. समथिंग विच इज नेचुरली या ऑर्गेनिज्म को यूज करके हो रहा है. जैसे कि अर्थवॉर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर क्यों बोलते हैं? सॉइल को रोटेशन, सॉइल रोटेशन में हेल्प करता है ना वो. तो ये नेचुरली हो रहा है. ये सेम चीज मैं प्लोइंग वगैरह से भी कर सकती हूँ, बट ये नेचुरली हो रहा है, विच विल reduce my efforts. Hence that is also one way of bio. But यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट से हमारा मतलब क्या है कि वो जो पेस्ट वाला जो प्रीडेटर वाले कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, समझा? तो अगर हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज कर रहे हैं फार्मिंग में, तो इज इट गुड फॉर अस और बैड फॉर अस? व्हाई इट इज बैड? तो जो एग्जैक्टली तो हम लोग कन्वेंशनली क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वर्मिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स. तो ये सारी चीजें एट द एंड हमको अफेक्ट कर रही है, एंड दैट इज द रीजन नाउअडेज वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज. क्योंकि पहले जैसे ओरिजिनल फ्रूट्स भी अब नहीं है. इन टूडेज टाइम आई कांट से एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. उल्टा चल रहा है, एन एप्पल अ डे विल ब्रिंग द डॉक्टर क्लोजर. ऐसा हो गया है क्योंकि हर चीज बहुत ही ज्यादा क्या हो गई है? अडल्ट्रेटेड हो गई है ना? व्हाट डू यू मीन बाय अडल्ट्रेटेड? यू नो पनीर को कैसे अडल्ट्रेट करते हैं? और नहीं, अडल्ट्रेशन इज मोर ओवर लाइक उसके साथ में कोई दूसरी चीज मिक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए. तो पनीर में दे आर यूजिंग व्हाट वी से चूना. हाँ, शेल्फ लाइफ में नहीं हो, मतलब चूना इज वेरी चीप ना. देखो पनीर बनाने के लिए चूना इतनू सा चूना 1 रुपए का और ऐसा मिलता है. मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मेरी शॉप पे मिलता है. आमरस में पपाया डालते हैं. येलो येलो है ना. डोंट से, तेरे को पता नहीं था. हाँ, बट तुम लोग ना कभी पीना मैंगो जूस, घर पे बनाओ प्योर मैंगो वाला और बाहर पियो, तुमको एक पर्टिकुलर डिफरेंट टेस्ट आता ही है. और वो डिफरेंट टेस्ट काइंड ऑफ ऐसा होता है, तुम ना सीजन स्टार्ट होने के पहले का जो अर्ली मैंगो का अगर तुम जूस बनाओगे तो जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट अडल्ट्रेटेड मैंगो जूस का भी होता है. इसलिए हमको समझ नहीं आता कि वो अडल्ट्रेटेड है या नॉन अडल्ट्रेटेड है. फिर चिली पाउडर पता है? चिली पाउडर नहीं पता? चिली पाउडर, लाल मिर्ची. आई होप एवरीवन नो व्हाट इज चिली पाउडर. चिली पाउडर में दे ऐड रेड ब्रिक, क्वांटिटी इंक्रीज करना. मैं ऐसा किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकती, सॉरी. कर दिया तो कौन सा ऐसा नहीं, इन जनरल होता है एडल्ट्रेशन. उसमें भी कॉफी में भी होता है एडल्ट्रेशन.
स्टोन्स पेबल्स छोटे छोटे, मिट्टी भी डाल सकते, कुछ भी डाल सकते हैं। हम लोग ने ये सारी टेस्टिंग की है हम लोग के मास्टर्स के टाइम। सेजवान चटनी का भी होता है एडल्ट्रेशन। वो ऑयली बहुत रहती है। क्या सेजवान चटनी? ऑयल तो इसलिए डालता है एज अ प्रिजर्वेटिंग एजेंट है वो, इसके लिए ऑयल होता है ज़्यादा। क्या रहता है उसमें? डालते हैं कुछ कुछ सस्ती चीज़ें, जैसे केचप में सड़े हुए टमाटोस यूज़ करते हैं। क्या एक में क्या बोला इससे? किसान वाले में नहीं होता है। किसान वाले में नहीं होता। हाँ, अपन जाते हैं ना एक दिन किसान के फैक्ट्री में, फिर तो देख लेना क्या होता है। मैम थोड़ी बताएगी उनके आगे बनी हुई चूल्हा। coming back to our main topic, so basically ये जो सारे केमिकल की चीज़ है वो यूज़ करने से हम लोग को बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। That's why it's very important for us to move towards some bio controlling agents. अब तुम लोग मेरे को कोई एग्जांपल बता सकते हो बायो कंट्रोलिंग एजेंट का? बीटी कॉटन में हमने हाइब्रिड बनाया है, बनाया हुआ है ना, इट इज अ बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने बनाया है। वहाँ पे हम लोग कुछ पेस्ट यूज नहीं कर रहे। पेस्टिसाइड्स का रिप्लेसमेंट। हाँ, बट इट इज अ गुड रिप्लेसमेंट। जैसे लेट्स टेक, हाँ बीटी नेचुरली थोड़ी ऑप्ट हुआ था वो, तो मैंने मॉडिफिकेशन तो मैंने बनवाया है ना, लेकिन बैसिलस थुरांजिस लेके बनाया है ना, नेचुरली सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रहा था वो। प्लांट में डाला ना हमने। यस, लेडी बर्ड पता है तुमको? हाँ, लेडी बर्ड किसको खाती है? अफिड्स को खाती है। तो अगर मेरे यहाँ पे अफिड्स बहुत ज्यादा हो गए तो आई कैन फोटो दिखाते हैं अफिड्स, ठीक है। फिर हमारे पास होता है जो एज यू गाइस सेड बीटी कॉटन में हम लोग ने जो बैसिलस थुरांजिस यूज किया है, वो किसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं? बॉलवर्म्स, कॉर्न बोरर, वेरी गुड। देन ट्राइकोडर्मा कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग? हैव यू एवर हर्ड द वर्ड ट्राइकोडर्मा? वी हैव हर्ड। वेयर वी हैव हर्ड? ट्राइकोडर्मा पैथोजेंस को खाता है, बेसिकली इकोसिस्टम में हेल्प करेगा पैथोजेंस को किल करने में। देन एनीथिंग एल्स? देयर इज वन वायरस विच इज बैक्यूलो वायरस। ये जो बैक्यूलो वायरस है ये इंसेक्ट्स को खाता है या डिस्ट्रॉय करता है। वायरस है ना, डिस्ट्रॉय करेगा। फिर कुछ कुछ आर्थ्रोपोडा उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। इट्स मोर और लाइक जैसे कि हमारी जो मैड काउ डिजीज वगैरह है ना, बट उसमें क्या है, हम लोग कम्प्लीटली इट इज़ अ बैड इफेक्ट, हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। बट हाँ, ये हमारे लिए गुड इफेक्ट है, वो ऑर्गेनिज्म के लिए बैड इफेक्ट है, बट हमारे लिए इट्स अ गुड इफेक्ट। इजी? श्योर? ओके। अब ना हम लोग ना कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, ट्रैपिंग टेक्निक्स काइंड ऑफ होती है। जैसे कि अगर मेरे फार्म में कुछ ज़्यादा ही कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट बढ़ गया है, सो देयर आर सर्टेन इंसेक्ट विच आर अट्रैक्टेड टू येलो कलर। तो वो टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट मेक ऐसा बड़ा बड़ा बोर्ड्स जिसके ऊपर ग्लू लगा के तुम लोग येलो कलर कर दोगे, एंड दैट इंसेक्ट विल कम ओवर एंड गेट स्टिक। दिस इज वन ऑफ द ट्रैपिंग थिंग। फिर और भी टेक्निक्स ऐसी होती है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं इंसेक्ट की बात करूँ या एंट्स वगैरह की भी हम लोग बात करें, तो उनका कैसा होता है, जो मेल और फीमेल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं? बाय रिलीजिंग सर्टन फेरोमोन्स एंड हार्मोन्स। आई होप यू नो व्हाट इज फेरोमोन्स। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से फीमेल है तो फीमेल को ट्रिक करेंगे। कैसे? हम लोग ना एक पर्टिकुलर एरिया में मेल फेरोमोन रिलीज कर देंगे एंड फीमेल ट्रिक हो जाएगी, उसको लगेगा कि यहाँ पे तो मेल है एंड वो यहाँ पे आ जाएगी एंड फिर हम उसको ट्रैप कर देंगे। तो ये करने से क्या होगा, हम उनका पॉपुलेशन को बढ़ने से कम कर देंगे। सो दिस आर सर्टेन टेक्निक्स, कंफ्यूजन टेक्निक, और ये इसको हम लोग बोलते हैं जिसमें हम लोग उनको ट्रिक कर रहे हैं।
समझा? इजी इजी है ना, याद रह जाएगा. विद दिस वी complete the chapter. Tomorrow we'll discuss the paper and we'll start the new chapter. ठीक है? बंद कर.